वस्तु को 3750 रुपए में बेचता है, ठीक है। यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता तब भी उसे 14% का लाभ होता, ठीक है। वस्तु का वास्तविक क्रिया मूल्य यानी कि सीपी बताओ, बहुत बेहतरीन और बेसिक सवाल। कोई दुकानदार किसी सामान को 3750 रुपए में बेचता है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचता है? 3750 रुपए में, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है। 3750 रुपए में कोई सामान बेचता है। अगर वह इस सामान को 24% कम में बेचता तो भी दुकानदार को 14% का लाभ होता। आप बताओ 3750 रुपए से 24% कम कितना होता है? बोलो भाई। एक दुकानदार किसी सामान को 3750 रुपए में बेचता है। यदि वह इस सामान को 24% कम में बेचता तो कितने में बिकता? 100% से 24% कम होता है 76%, यानी कि सामान 76% या फिर 0.76 कितने रुपए में बिकता? सामान कितने में बिकता? अगर आप सामान को 24% कम में बेचोगे तो इतने रुपए में बिकेगा। इतने रुपए में सामान बेचने पर आपको 14% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा? अगर आप इतने रुपए में सामान बेचोगे तो आपको 14% का लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, 100% पे 14% का लाभ होगा तो कितने की वैल्यू? 114% की वैल्यू है। 100 प्लस 14 114% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? बटे 114, 1% की वैल्यू आ गई। आपसे कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू पूछिए, मल्टीप्लाई बाई 100 रुपए, सवाल का आंसर आ गया। एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। सीपी आपसे पूछा है 100% पे 14% का लाभ होगा तो सामान 114% में बिकेगा। 114 की वैल्यू है मेरे दोस्तों, एक की वैल्यू निकालेंगे, आपसे 100% की वैल्यू पूछिए, ठीक है। अभी सवाल प्री लेवल के चल रहे हैं। दशमलव से 2 जीरो हट जाएगा, 38 दूनी 76 और 38 114 है। 3 से 3750 जाएगा 1250 बार, और 1250 की 2 में गुणा करेंगे तो 2500 रुपए आ गया। तो वस्तु का जो क्रिया मूल्य है वो 2500 रुपए, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताइए, इससे आसान सवाल तो कोई होता ही नहीं ना दुनिया में।